पढ़ के आए होंगे 11th में, ये एक लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट वो फिक्स्ड पॉइंट होता है। इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। एक प्लेन में एक ऐसा लोकस घूमेगा जो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस उसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है, सेम होता है ईच पॉइंट का। सर्कल का डिफिनेशन गुरुजी यही 11th में पढ़ाए थे। लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स ईच पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। जिसका डिस्टेंस, ईच पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, सर ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाए? ईच पॉइंट का सेम हो जाए। बहुत सारा पॉइंट है सर जिसका डिफिनेशन डिस्टेंस सेम है, इसको मिला दीजिए, ये क्या क्या बना देगा? यही तो सर्कल बना दिया। इसी को तो कहते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट। और इसका ये सर्कल बन गया, ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ दे दो थोड़ा सा फिक्स्ड पॉइंट को, कहोगे गुरुजी बीच में तो आया नहीं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिक्स्ड रहता है, यही डिफिनेशन बोला है। और इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को सर क्या कहते हैं? ये फिक्स्ड डिस्टेंस है और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। और ये फिक्स्ड पॉइंट जो है इसको सेंटर कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। ये आर है। सर अगर ये फिक्स्ड इन जनरल मान ले कि फिक्स्ड पॉइंट जो है वो एच के है और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को यदि आर मान ले तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा, इस सर्कल का इक्वेशन बनेगा। तो बताइए सर इस सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बराबर आर स्क्वायर। एकदम सही बोला। बाकी लोग 11th 12th में लगता है फांकिए मार के आ गया है, ताड़ने में ही समय निकल गया तुम लोग का 11th 12th। इस सर्कल का यदि इक्वेशन हम पूछे तो आप कहेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इन जनरल यही होता है सर, याद रखिएगा। सिंपल सा ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन सर इस फॉर्म में दिख जाए तो एक्स के माइनस में जो होगा वो क्या होगा सर? वो क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ वाई के साथ जो माइनस में रहेगा वो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ जो रहेगा सर वो रेडियस होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा तो रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे सर? ऐसा दे करके एक एग्जांपल दे दीजिए। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ दे, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मान लीजिए, इक्वल्स टू दे दिया 36 और कहा कि सर इसका हमको क्या बता दीजिए? इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट बता दीजिए और सर इसका रेडियस बता दीजिए। तो बताइए सर जी इसका सेंटर आपको क्या दिख रहा है? 2,3 या -3? -3 है क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए था, नहीं है तो -1 डालना पड़ेगा। 2,-3 इसका क्या है सर जी? सेंटर है। और रेडियस अगर रेडियस पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेडियस का स्क्वायर होता है तो 6 हो जाएगा। ये तो जनरल डिफिनेशन से एक इक्वेशन निकाल लिए सर्कल का, तो इक्वेशन निकल के आ गया सर सर्कल का। इसको सेंट्रल फॉर्म कहते हैं, याद रखिएगा इस इक्वेशन को। एक स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल होता है। इससे आगे जब जाते हैं ना सर तो 2 नंबर में हमको पूछता है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल। स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है सर सर्कल का, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है बताइए, कोई जो पढ़ के आए हैं? सर्कल का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? यहाँ जहाँ नहीं बुझाएगा टोक देना, ऐसा नहीं जो चल रहा है आए। हाँ यही होता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म कहते हैं सर जिस सर्कल का सेंटर क्या हो जाए? 0 0 हो जाए, उसी को तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं। और इस सर्कल का यही होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म सर्कल का इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 0। अगर इसका सर सेंटर हम पूछे तो सेंटर क्या होता है? 0,0। इसका सेंटर कहाँ लाई करता है? ओरिजिन पे। ये भी पूछ देता है, इक्वेशन दे देगा और कहेगा सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन। तो आप याद रखिएगा ओरिजिन पे। और अगर इसकी रेडियस की बात करेंगे, ये ए स्क्वायर रहेगा, बुक में ए स्क्वायर बैठाएगा तो इसका रेडियस ए हो जाएगा। मतलब सर ई वाला सर्किल एक बार हमको ड्रॉ करके बताइए तो। देखिए ये सेंटर है, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऐसे घूमेगा तो घुमा दिए, यही ना सेंटर है सर्कल का। ये कितना है सर?
0 0, रेडियस कितना है a, मतलब ये डिस्टेंस भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है डिस्टेंस। तो सर अगर इस पॉइंट का हम पूछेंगे आपको कोऑर्डिनेट तो आप कितना जिससे पूछेंगे वही कहिएगा। सत्यम तुम बता दो इस पॉइंट का, ये पॉइंट जो दिखा रहे हैं दिख रहा है ना आए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? कैमरा चल रहा है, शर्माना मत। सत्यम कौन है थोड़े ना कोई जानता है, नाम तुम्हारा इतना फेमस नहीं है। कितना 0 0, कोऑर्डिनेट में 2 एक्सेस चाहिए ना, 2D पढ़ रहे हैं तो कितना होगा सर जी? 0 0, रुपये 0 0 होगा, कितना होगा? a 0 होगा, 0 a नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ a है तो a, 0 होगा। यही सर वाई एक्सिस पे जाएंगे तो बताइए सर जी हमको ये, 0, a। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे सर तो -a, 0, और इस पॉइंट की बात करें सर जी तो 0, -a हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बुझाया कि नहीं? एक हम बताएं सेंट्रल फॉर्म ऑफ, जहाँ इक्वेशन कहाँ से लाए तो डेफिनेशन से उठा के लाए। दूसरा हमने कहा स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल ये होता है जिसका सेंटर कहाँ लाइज करेगा तो ओरिजिन पे लाई करता है। एक जनरल फॉर्म ऑफ क्या पूछता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। एक जनरल, या अभी पहले रुक जाओ बाद में लिख छाप लेना एक साथ, जनरल फॉर्म कह लो इक्वेशन ऑफ सर्कल, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप जानते हैं जनरल फॉर्म भी। बोलिए जनरल फॉर्म क्या होता है? तो आप पढ़ें x² प्लस, नहीं आप जो कह रहे हैं वो सबसे बड़ा फॉर्म होता है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, सबसे बड़ा फॉर्म होता है। इन जनरल की बात कर रहे हैं तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। कंडीशन याद रखिएगा जनरल फॉर्म के लिए सर, कोफिशिएंट ऑफ x² भी 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ y² भी 1 होगा। सर इसका भी तो सेंटर होगा कुछ, इसका भी तो रेडियस होगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का बताइए। सेंटर का अगर हम बात करें तो इसका सेंटर का क्या होता है सर जी? सेंटर का बताइए कोऑर्डिनेट क्या होता है, और इसका रेडियस भी बता दीजिए हमको क्या होता है, बताइए। यस, इसका होता है -g -f। gf याद रहेगा ना, gf याद रखना। gf किसको कहते हैं? गुड फ्रेंड में gf हो जाएगी। GF किसको कहते हैं? गर्लफ्रेंड को कहते हैं। महिला मित्र होता है हिंदी में, क्या? उससे भी शुद्ध हिंदी जाएगा प्रशांत सर के लैंग्वेज में तो मादा मित्र। ठीक है, बताए नहीं बताए कभी प्रशांत सर? वो हिंदी में बढ़िया बात करते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, पूजा भी करवाना हो तो करवाते हैं। तो हाँ, GF होता है, GF दोनों में, लेकिन माइनस लगा देना। देखो GF वर्ड ही आ गया माइनस में, तो एक बात याद रखना, अगर लाइफ में GF है तो तुम्हारा डाउनफॉल ही होगा, अप नहीं जाने वाला है कहीं। ठीक है, अब गरियाना मत, जो GF वाला आदमी होता है बड़ी गरियाता है हमको, गरियाना मत। ठीक है, इसका R बताइए, क्योंकि हमेशा डाउनफॉल ही नहीं होता है। एगो IS का टॉपर था, उससे जब पूछा गया था कि आपके सफलता का कारण, तो बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड सबसे ज़्यादा हमको मोटिवेट की। तो हमेशा डाउनफॉल नहीं होता है कि हाँ कोई कटारिया था, कनिष्क कटारिया, सही बात बोला वो, तो वो बहुत किस्मत वाला था, इसीलिए IS भी बन गया, वैसन गर्लफ्रेंडो थी। सब इतना किस्मत वाला नहीं होता है। तो बताइए, याद रहेगा सेंटर, इस फॉर्म ऑफ सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g, माइनस का f, माइनस लगाना होगा। यहाँ जो माइंड में रखना होता है, ये यहाँ का साइन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। या कोई इसको ये भी कह सकता है सर सिंपली, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x में माइनस, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y में माइनस, क्योंकि 2gx के फॉर्म में थोड़े न दिखेगा। 4x दिखेगा तो -4, यहाँ 6 दिखेगा तो -6 लिख देना, नहीं, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों में माइनस। अगर पहले से माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। r क्या होता है सर जी? अंडर रूट,
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, यही ना होता है? यस सर। बोलो ये होता है कि नहीं? एकदम भुला गया था ये सब बात। ठीक है, तो अब मत बोलना। आर मतलब रेडियस का वैल्यू होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी, तो रेडियस निकल जाएगा। जब सर रेडियस निकल गया और रूट में निकल रहा है तो रूट में 3 पॉसिबिलिटी आ जाता है। या तो इसका वैल्यू सर 0 हो सकता है, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, या तो इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है। रूट में तीनों को अलग अलग डील करना होगा। अगर सर इसमें 3 कंडीशन होगा, कंडीशन नंबर 1 देख लीजिए सर, यदि इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू मीन्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए सर, तो सर्कल कैसा होगा? नेचर ऑफ सर्कल पूछ देगा तो ये पॉइंट सर्कल बनता है सर। पॉइंट सर्कल मतलब बस एक पॉइंट होगा। क्यों सर? इसका मतलब हुआ रेडियस 0 हो गया। अब बताओ रेडियस है ये नहीं है तो इसका मतलब ऐसे ठोक दो, यही हो गया सर्कल। ये भी एक सर्कल है, लेकिन कैसा सर्कल है? पॉइंट सर्कल है। दूसरा कंडीशन नंबर है सर ये इफ में 1, इफ नंबर 2 सर इसका वैल्यू और क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। अगर इसका वैल्यू सर जी पॉजिटिव हो जाए, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाए, वैसी स्थिति में रियल सर्कल बनता है। सर्कल बनेगा क्योंकि रूट का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही तो होना चाहिए। तो सर्कल कैसा बनेगा सर? रियल सर्कल बनेगा। और तीसरा कंडीशन होता है, देखो दिख रहा है ना, लिख लोगे ना? लिख लेना। मैथ वैसे भी है, मैथ ऐसे लिखना है कि हम पढ़ पाए, मेरा पड़ोसी भी नहीं पढ़ पाए। ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है इस पूरे का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर सर लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा? तो बताओ रूट में लेस देन 0 मतलब निगेटिव, लेस देन 0 मतलब रूट में कोई वैल्यू निगेटिव है तो उसको कौन सा नंबर कहते हैं? इमेजनरी नंबर। और जब ये पूरा रेडियस से इमेजनरी हो गया तो सर्कलों कैसा बनेगा? इमेजनरी बनेगा। वही बनेगा जब तुम हम साथ होंगे तो हमारे 2 बच्चे होंगे, एक अच्छा आशियाना होगा, तुम खाना बनाना, हम खाएंगे, नहीं तो हम बनाएंगे तुम खाना। तो बस ये इमेजिनेशन होता है। तो ये सर्कल कैसा बनेगा? इमेजनरी बनेगा। लेकिन देखो सदिया तब होगा जब नौकरी होगा, ये बात गारंटी है। अगर लव को सक्सेस करना है तो तुमको जॉब करना होगा। यहाँ तक छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थ्योरी थोड़ा और देखिए। एक बार पूछता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछता है सर, इफ टू एंड्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, 2 एंड ऑफ डायमीटर दे दे सर्कल का, और आपसे क्या पूछ देगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे सर जी? यहाँ देखिए एक सर्कल है सर, सर्कल अच्छा नहीं भी बने तो मान के चलना सर्कल है। इसका ये सेंटर होगा, यही ना डायमीटर होता है। ये दे दिया सर x1 y1 है, और ये दे दिया x2 y2 है, और इससे पूछ दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए इक्वेशन क्या होगा। तो बताइए, आप पढ़ के आए हैं, बताइए। गाल पे हाथ नहीं लेगा, नहीं तो ध्यान वहाँ चल जाएगा। दूधू को हाथ लिया मतलब 2 जगह ध्यान चल जाएगा। तो इक्वेशन इसका क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका इक्वेशन होता है सर x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 प्लस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन जाएगा। हो गया, कहानी खत्म है, इक्वेशन बन गया। ठीक है। डायमीटर गिवन होगा, डायमीटर का टर्मिनल्स गिवन होगा या एंड्स गिवन होगा, और उससे अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना हो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकला है तो यही इक्वेशन होता है सर्कल का। कैसे सर जी? तो एक क्वेश्चन से दिखा दीजिए। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है सर, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द एंड्स ऑफ द डायमीटर, हैविंग द एंड्स ऑफ द डायमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द डायमीटर सर कितना है? सो देखिए एंड्स ऑफ द डायमीटर है 3, 4 एंड
एंड -3, -4। इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको क्या करना है, निकालना है। डायमीटर गिवन है, सॉरी एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन है। कैसे निकलेगा सर इसका इक्वेशन? अभी हमने क्या कहा, इक्वेशन हो जाएगा इसका x -3 इंटू x -3, तो मतलब +3 हो जाएगा, प्लस y माइनस कितना 4 और y प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर 0। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर x² -9 और यहाँ हो जाएगा सर y² -16 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² प्लस y² इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। अगर सर इसका अगर हमसे सेंटर पूछ देता तो देख लो, सेंटर एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, शॉर्टेस्ट फॉर्म 0 0 दिख रहा है ना, या इसका देखो तुम्हारा डॉट था ना, देखो इस इक्वेशन से अगर देख करके हमसे पूछ दे कि सर जी बताइए कि इसका सेंटर क्या होगा, जो इक्वेशन लाए हैं आप, तो इसका सेंटर बताएं, तो सेंटर 0 0 हो जाएगा। कैसे समझे सर, कैसे समझे 0 0 होगा? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल है, और अभी हम पढ़ाए थे अगर ये फॉर्म ऑफ सर्कल दिखे तो उसका क्या होता है सेंटर 0 0। सर अगर इससे हमको रेडियस पूछ देता तो रेडियस क्लियरली दिख रहा है 5। अरे सर इसको क्या केवल इसी मेथड से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो इसका मेथड नंबर 2 दिखाइए तो सर। अब बताओ, एंड्स ऑफ द डायमीटर गिवन है ना, तो सर जब एंड्स ऑफ द डायमीटर गिवन है तो या तो रेडियस का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा और सेंटर भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए अगर सर हम फिगर बनाए तो आप लिखिएगा जो यहाँ जो पॉइंट होगा वो -2 ही था ना, कितना था -3 -4। तो सर ये -3, -4 है, और दूसरा डायमीटर 3, 4 है, यही ना है डायमीटर। तो इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो मिड पॉइंट थ्योरी याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए थे, x1 प्लस x2/2, यहाँ -3, -4। ये क्या कहाँ का था? अच्छा उधर का क्वेश्चन था, उधर रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 - 3 तो 0, 0/2 तो कितना हो गया सर 0, ये भी 0, सेंटर निकल गया। रेडियस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल देते हैं। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 आ गया। तो अब भी हमने आपको पढ़ाया था उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या हो 0 0 और रेडियस गिवन हो, उसका क्या होता है? तुम्हारा डॉट अब क्लियर हो रहा होगा। उस इक्वेशन, उस सर्कल का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस 5 हो। बताइए क्या हो जाएगा? मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो क्या होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 25। इस मेथड से भी कोई निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है सर जी। ये भी मेथड सही है। जिसको ये सूट करेगा इस मेथड से, गुरुजी 11th में यही मेथड ज़्यादा पढ़ाते होंगे, और जिसको ये सूट करेगा इस मेथड से बनाएगा, जिसको ये सूट करेगा इस मेथड से बनाएगा। आपको टाइम बचाना है तो डायरेक्ट इस मेथड से बनाइएगा। एक आध स्टेप और ज़्यादा बचा सकते थे हम, जो ये अलग अलग 2 बार लिखे हैं ना, एक ही साथ लिख सकते थे। तो ये कैलकुलेशन आपका अपना होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सर्कल भी, सर्कल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। सर्कल भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है। क्यों है ये कोनिक सेक्शन? जहाँ भी कर्व आने लगा ना, जहाँ भी कर्व आने लगा वहाँ से कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सर्कल इज द पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। और किसी भी कोनिक सेक्शन का इन जनरल फार्मूला यदि हम बात करें तो क्या होता है सर? इन जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या होता है बताइए? कोनिक सेक्शन का इन जनरल फार्मूला, जिसको आप हम कह सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन, किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए